हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का साइंस लेसन नंबर 2 द लिविंग वर्ल्ड इस लेसन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको 6 स्टैंडर्ड के साइंस, मैथ्स, हिस्ट्री, सिविक्स के भी लेसन मिल जाएंगे। तो चलिए सेकेंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में जो है लिविंग थिंग्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखे थे और आज के इस पार्ट में जो दूसरे कैरेक्टरिस्टिक है उनको भी देखेंगे। तो रिप्रोडक्शन ये भी एक लिविंग थिंग्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर्स? तो आपको यहाँ पे साइड में पिक्चर दिख रहे हैं, अ बर्ड एंड इट्स एग्स। उसके बाद दिया है ब्रायोफिल्म, जो कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, प्लांट्स का टाइप होता है। अ मेयर एंड हर फोल एंड रोज कटिंग्स। तो ये पिक्चर्स आपको दिए, तो इनमें से आपको क्या सीखने को मिलता है? Reproduction. Living things produce other living things like themselves. Some animals give birth to their young ones. Some lay eggs. तो देखिए, लिविंग थिंग्स जो होती है उनमें एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है कि रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो है अपने जैसे ही दूसरे लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं, उन्हें ही रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स क्या करते हैं, अपने अंडे देते हैं और उनमें से उनके छोटे बच्चे निकलते हैं। उसके बाद अगर एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देते हैं। जो प्लांट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, उनके सीड्स बनाते हैं और सीड से दूसरे प्लांट्स क्या होते हैं, उगते हैं, जिनकी स्टेम, लीव्स जो होते हैं उनसे भी नए प्लांट्स उगते हैं। तो इस तरीके से जो लिविंग थिंग्स में हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखता है कि वो अपने जैसे ही दूसरे लिविंग थिंग्स को बनाते हैं, उन्हें रिप्रोडक्शन कहा जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इट सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। ऐसी प्रोसेस जिसमें लिविंग थिंग्स अपने जैसे न्यू लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं, उन्हें कहा जाता है रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये भी एक तरीके की कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग थिंग्स की कि रिप्रोडक्शन जिसमें वो अपने जैसे ही दूसरे लिविंग थिंग्स को जन्म देते हैं। नेक्स्ट आपको दिया है ऑब्जर्व एंड डिस्कस। तो यहाँ पे देखिए कुछ आपको ट्रीज़ के पिक्चर दिख रहे हैं एंड उसके बाद आपको यहाँ पे एनिमल, गोट जो है उसके पिक्चर दिए हुए हैं। तो अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन क्या होता है? देखिए, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो या फिर ट्रीज़ होते हैं, तो ये सारे जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनका एक पर्टिकुलर एक डेफिनाइट लाइफ स्पैन होता है। तो लाइफ स्पैन का मीनिंग होता है कि वो कितने साल तक जिंदा रहते हैं। एक पर्टिकुलर जो टाइम होता है उतने समय तक ही वो क्या होते हैं, जिंदा रहते हैं। जैसे कि पिक्चर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ट्रीज़ का पिक्चर दिया है। तो ट्रीज़ क्या होते हैं, छोटे होते पहले, उसके बाद ग्रो होते जाते हैं एंड एक समय ऐसा आता है कि उसके बाद जो वो ट्री है ग्रो नहीं होगा, उसके बाद जो है वो पूरा जो पेड़ होता है जल जाता है, ख़राब हो जाता है। उसके जैसे ही हम अगर दूसरा एग्जांपल एनिमल का देखेंगे कि गोट जो होती है, उनकी जो ग्रोथ होती है और एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उस टाइम जो रिप्रोडक्शन होता है, तो इसे ही कहा जाता है कि लाइफ स्पैन। कि कोई भी लिविंग थिंग्स जो होती है उनकी जिंदा रहने का जो समय होता है उस समय को लाइफ स्पैन कहा जाता है। At a certain stage of life, living things become capable of reproduction. Later on in life production stage, their organs become weak and still later their life comes an end. तो यहाँ पे अगर हम उनकी ग्रोथ देखते हैं लिविंग थिंग्स की, चाहे वो ट्री हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, तो एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो उनके सारे ऑर्गन जो है वीक हो जाते हैं और एक टाइम आता है कि जब वो उनकी डेथ हो जाती है। इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट। तो हर एक लिविंग थिंग, हर एक प्लांट, हर एक एनिमल का जो लाइफ स्पैन होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे कि अगर डॉग के बारे में हम देखेंगे तो 12 to 18 ईयर्स तक जिंदा रह सकते हैं। अगर ऑस्ट्रिच की देखेंगे लाइफ तो उनकी होती है 50 ईयर्स तक। तो हर एक एनिमल, हर एक बर्ड, उनकी लाइफ स्पैन जो होता है, उनका जो समय होता है जिंदा रहने का, वो अलग होता है। You may have wondered what exactly the living things are and how they come into being and so on. तो नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे डू यू नो में द लाइफ स्पैन ऑफ द जायंट टर्टल फाउंड ऑन द गैलापागोस आइलैंड इन साउथ अमेरिका इज अबाउट 170 ईयर्स। On the other hand, the lifespan of the mayfly ranges from 1 hour to 24 hours. तो जैसे कि हमने देखा कि लाइफ स्पैन अलग अलग होता है, तो जो साउथ अमेरिका में जायंट टर्टल होते हैं तो उनकी एज कितनी दी है, 170 ईयर्स तक जो होता है उनका लाइफ स्पैन। और दूसरे हैंड मतलब एक दूसरी साइड से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मे फ्लाई जो होती है उनकी यहाँ पे हमें कितना टाइम दिया है कि 1 आवर टू 24 आवर्स तक ही वो ज़िंदा रहते हैं। तो कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे भी है जो कई सालों तक ज़िंदा रहते हैं और कुछ ऐसे भी है जो कुछ घंटों के लिए ही सिर्फ अपनी लाइफ जीते हैं।
नेक्स्ट आपको दिया है ऑब्जर्व हनी कॉम एंड अ वॉल, व्हाट आर दे मेड ऑफ। तो हनी कॉम आपको यहाँ पे पिक्चर में दिया है एंड वॉल दिया है। तो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व क्या करना है, देखिए हनी कॉम जो है छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट्स दिखेंगे जिनको ज्वाइन करके हनी कॉम बना हुआ है। अगर हम वॉल को देखेंगे तो यहाँ पे कई सारे ब्रिक्स जो है उनको जोड़ के ये पूरी वॉल बनती है। तो यहाँ पे हमें देखना क्या है कि जो हनी कॉम्ब है छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना है एंड जो वॉल अगर हम देखेंगे तो वो कई सारे ब्रिक्स को एक साथ जोड़ के बनाई गई है। तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर, इसी तरीके से हमारी जो बॉडी होती है उसका सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है ये सेल से बनी होती है। तो लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल। तो जो हमारे बॉडी का सबसे स्मॉल यूनिट्स अगर हम कहेंगे तो होता है सेल, और ऐसे कई सारे सेल्स मिलके हमारी बॉडी बनती है। All the actions and process in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells। तो हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होती है वो इन सेल्स के कारण ही होती है। Some living things are made of a single cell, these are called unicellular organism। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती है, सिर्फ एक ही सेल होता है जिनसे उनकी पूरी बॉडी बनी होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमीबा होता है, पैरामीशियम होता है, तो उनमें जो है सिंगल सेल दिखाई देते हैं, इसीलिए उनको यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनि का मीनिंग यहाँ पे क्या है, सिंगल। तो सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और जो लिविंग थिंग्स कई सारे सेल से बने होते हैं उन्हें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल है मैन, काऊ, कई सारे जो बर्ड्स है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, तो ये मल्टी सेल्युलर होते हैं। All the characteristics of living things are seen in every cell of a living thing, whether it is unicellular or multicellular। लिविंग थिंग चाहे यूनिसेल्युलर हो चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि हमने सारे लेसन में देखा है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक होती है लिविंग थिंग्स के, वो सब में हमें दिखाई देंगे, चाहे वो यूनिसेल्युलर हो और मल्टीसेल्युलर, दोनों में सेम ही दिखाई देते हैं। Cellular structure is the main characteristic of living things even though the number of cells may vary। तो सेलुलर स्ट्रक्चर जो होता है ये मेन कैरेक्टरिस्टिक माना जाता है लिविंग थिंग्स का, लेकिन हर एक में जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं ये सेम नहीं होता है, हर एक लिविंग थिंग में अलग अलग हमें दिखाई देगा। जैसे कि वेरियस लिविंग थिंग, जैसे कि प्लांट यहाँ पे हमें दिए, ट्रीज जो होते हैं, एलिफेंट दिया हुआ है, पिजन दिया हुआ है, तो हर एक जो लिविंग थिंग्स होते हैं उनके जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो अलग होते हैं। Institutes at work, the institutes that work of the survey and conservation of the various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India and the Zoological Survey of India respectively। तो बॉटनिकल सर्वे जो होता है उसमें सारे प्लांट्स की स्टडी होती है एंड जूलॉजी जो होती है उसमें सारे एनिमल्स की स्टडी होंगी और सर्वे होगा। इन केस यू फाइंड एन अनफेमिलियर प्लांट और एनिमल इन योर सराउंडिंग यू कैन कम्युनिकेट विद दिस इंस्टीट्यूट टू ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। अगर आप आपके सराउंडिंग में कई ऐसे अनफैमिलियर, मतलब जो नहीं पता है आपको, कई नाम पता नहीं है, उनके कैरेक्टरिस्टिक नहीं पता है, तो आप ये जो सारे जो इंस्टीट्यूट दिए हो उनसे कम्युनिकेट कर सकते हो और ज़्यादा इंफॉर्मेशन उनसे ले सकते हो। इन वॉट वे आर प्लांट्स एंड एनिमल्स यूजफुल टू अस। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स किस तरीके से हमें यूजफुल होते हैं। यूजफुल लिविंग थिंग्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज़। फॉर एग्जाम्पल फेनुग्रीक है जिसे हम मेथी कहते हैं, पोटैटो, ओकरा मीन्स जो भिंडी हम कहते हैं, एप्पल, बनाना आर यूज एज अ फूड, वाइल वसाका मीन्स जो अड़ुलसा होता है, हिरडा, भेड़ा, एस्पेरेगस आर यूज एज अ मेडिसिन। कई सारे जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम एज अ वेजिटेबल, एज अ फ्रूट खाते हैं, और कुछ जो प्लांट्स होते हैं उन्हें मेडिसिनल यूज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है, मेडिसिन बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल, जैसे कि डॉग्स है, डोंकी, काउज, बफेलो जो होते हैं ये डोमेस्टिक यूजेस के लिए काम आते हैं। जैसे कि खेती में अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है, या फिर जो हेवी लोड्स होते हैं उनको उठाने के लिए हॉर्सेस को यूज़ किया जाता है, कैमल को यूज़ किया जाता है, और कई सारे ऑक्यूपेशंस में इन सारे एनिमल्स को यूज़ किया जाता है। द अर्थवर्म इज़ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर। तो अर्थवर्म जो होते हैं वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो उन्हें वहाँ पे यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपको कई सारे बेसिक जो चीज़ें हैं ये पता होंगी कि लिविंग थिंग्स हमें किस तरीके से हेल्प करते हैं, जैसे कि एनिमल्स हो या फिर प्लांट्स हो। नेक्स्ट है हार्मफुल लिविंग थिंग्स की, जैसे हमें यूजफुल होते हैं एनिमल्स एंड प्लांट उसी तरीके से हार्मफुल भी होते हैं। तो कैसे, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन। फॉर एग्जांपल जैसे कि मॉस्किटोज है जिनसे हमें मलेरिया हो सकता है, फ्लाइज जो होती है जिनके कारण फूड खराब हो सकता है तो डिसीजेज स्प्रेड हो सकते हैं, कॉकरोचेस, माइस, रैट डिस्ट्रॉय आवर फूड, लाइस, टिक्स आल्सो स्प्रेड डिसीजेस, द बाइट्स ऑफ
पॉइजनस लिजार्ड, स्पाइडर्स, स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज डेथ। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, जिनके काटने के कारण या फिर जो पॉइजन अगर हमें किसी तरीके से इन्फेक्ट करता है या फिर किसी तरीके से अगर हमें लिजार्ड हो, स्पाइडर, स्नेक अगर काटते हैं तो उनका पॉइजन अगर हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो इवन ह्यूमन बींग्स की डेथ भी हो सकती है। इफ़ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स दे कॉज लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो अगर वाइल्ड एलिफेंट जो है जो ह्यूमन बस्तियाँ होती है जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पे अगर घुस जाते हैं तो वो काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। तो इस तरीके से लिविंग थिंग्स हमें हार्मफुल भी हो सकते हैं। उसी तरीके से कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉडर, पार्थेनियम एंड अदर वीड्स, पॉट्स ऑफ द नेटल, कोलाकेसिया लीव्स कॉज ईचिंग। तो कुछ प्लांट जो होते हैं उनमें भी पॉइजन होता है तो उसके कारण भी हार्मफुल हो सकते हैं। कई सारे प्लांट्स के कारण जो है ईचिंग होती है, एलर्जी या फिर स्किन प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। Plant like a oleander, lantana have strong odor. The datura plant is a poisonous, uncontrolled growth of fungi and algae in water pollutes drinking water and may cause the spread of diseases। जैसे कि फंजा एंड algae के बारे में हमें पता है कि उनके अनकंट्रोल ग्रोथ अगर हो जाती है पानी के अंदर तो वो पानी जो है क्या हो सकता है, पोल्यूट हो सकता है, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं होगा। तो इस तरीके से जो कुछ एनिमल्स होते हैं या फिर जो प्लांट्स हैं हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वाइल्ड एनिमल। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रेडिएटर्स। तो कौन से एनिमल्स होते हैं, जैसे कि टाइगर से, लायन से, वुल्व्स है या फिर लेपर्ड्स से। समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट इन सर्च ऑफ फूड एंड मे किल डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल। जैसे कि आपने कई बार न्यूज़ में देखा होगा कि कुछ लेपर्ड्स या फिर लायन है या फिर टाइगर है कि सिटीज़ में आ चुके हैं जिन्होंने हमला कर दिया है लोगों के ऊपर, या फिर लोगों के जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि अगर खेती में जो बाहर की तरफ एनिमल्स होते हैं उनको खा लिया, जैसे बफेलो हो या फिर गोट हो। तो ऐसे न्यूज़ आपने भी सुनी होंगी। तो इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होने के कारण जो है इस तरीके के वाइल्ड एनिमल जो है सिटीज़ में भी या फिर जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ पर भी पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट है वॉच टीवी चैनल्स सच एज अ नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अवर सराउंडिंग्स, हैव अ क्लास डिस्कशन विथ रेफरेंस टू दी कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो कुछ ऐसे चैनल है जैसे कि नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी, तो इनके ऊपर आपको जो है कई सारे एनिमल्स, प्लांट जिनकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है वो भी आपको वहाँ पे दिखने मिलेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल सकती है। ऑलवेज रिमेंबर में देखेंगे मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई आवर नीड्स, द यूज़ ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड्स। तो कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन सब को हम सिर्फ हमारी ज़रूरतों के लिए ही यूज़ करें। वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट अननेसेसरीली। अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो बेवजह अगर हम प्लांट्स के लीव्स को तोड़ के फेंकते हैं या फिर फ्लावर्स को तोड़ते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड, हमें एनिमल्स की शिकार नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट बी टीज्ड जस्ट फॉर फन, हमारे सिर्फ फ़न के लिए या फिर मज़े करने के लिए उन्हें हमें टीज़ मतलब उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना या फिर तकलीफ़ नहीं देनी है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसीलिए कहा जाता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स को हमें क्या करना है, कंजर्व करना है, उन्हें कोई भी तकलीफ़ नहीं देना है, क्योंकि वो भी एक नेचर का हिस्सा होता है, इसीलिए हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।